हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यू के पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो बिकमिंग का चैप्टर का 53 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जो हमारी जियान मंथली एग्जाम में होती है उसका रैंक फर्स्ट लिस्ट में आ जाता है और उसकी वजह से सारे स्टूडेंट जो होते हैं जियान के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने धोखा दिया है। और हमारी जियान को गुस्सा जाता है, वो लोग को लात मार के उड़ा देती है। और फ्रेंड, जैसे कि आप लोग ने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में इसका पूरा चैप्टर दिया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच सपोर्टिंग के लिए आप लोग की। और एक स्टूडेंट कहता है, मास्टर जियान आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हम सभी जानते हैं क्या हुआ, तो हमें ये सब छोड़ के एक दूसरे के लिए इज्जत दिखाना चाहिए। और वो स्टूडेंट कहते हैं जियान से हमें हरा के दिखाओ। जियान भी कहती है कम ऑन आ जाओ। और वहाँ पे तभी एकेडमी के हेड मास्टर आ जाते हैं और उनके साथ टीचर कहते हैं कि ग्रेड लीव में सब कुछ दिया हुआ है, तो सभी लोग आप यहाँ से जा सकते हैं। और तभी जियान कहती है डोंट लीव, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। मैं डेंग जेंग के खिलाफ एक बैटल बेस्ट स्टूडेंट का करना चाहता हूँ। डेंग जेंग भी कहते हैं हाँ यस सर, हमें एक एडिशनल बैटल करने की ज़रूरत है। उन दोनों स्टूडेंट की बात सुन के तो वो दोनों टीचर एकदम से इग्नोर मार देते हैं और अपनी बुक्स को पढ़ने लगते हैं। और वहीं हेड मास्टर कहते हैं क्या बच्चे तुम मुझसे कह रहे हो, तो ठीक है मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। और जो चश्मा लगाए हुए टीचर होते हैं वो कहते हैं सर मास्टर जियांग वैसे आम तौर पर बुक्स रीड नहीं करते। सर अगर हम एग्ज़ाम उसी टेक्स्ट बुक का करते हैं जो हम पहले से ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं, और तो हम जब उसे हराएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलबी होगा। तो सर हम क्यों ना एक न्यू टेक्स्ट बुक चुने और इस टेस्ट के बैटल में ही हमें पता चल जाएगा। यही सही है सर। और वो दोनों टीचर हंसते हुए कहते हैं सर हाँ ये सही है। और वही हेड मास्टर घबराते हुए पूछते हैं मास्टर जियान क्या ये प्रपोजल ठीक है? छियान भी कहती हाँ ये एक गुड आइडिया है। हेड मास्टर कहते तो ठीक है, ये फैसला हो चुका है। इसी टेक्स्ट बुक में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 15 मिनट के बाद इनके सही सही आंसर देने होंगे। जो ज़्यादा आंसर सही देगा वही जीतेगा। और जियान बुक को रीड करते हुए कहती है ओ स्वीटी, मेरी स्किल को एक्सचेंज करके मेरे लिए एक रीडिंग स्किल को ले लो। और स्वीटी अपना काम शुरू कर देती है। इस फील को खरीदा जा चुका है और आपके 300,000 करिश्मा पॉइंट कट चुके हैं। और उस जगह पे लियाओ भी आ जाता है और लियाओ कहता है इस बार वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी एकेडमी हेड मास्टर कहते हैं टाइम पूरा होता है। और हेड मास्टर सोचते हुए कहते हैं मेरा क्वेश्चन है। हेड मास्टर चियान और डैंगिंग से क्वेश्चन करते हैं कुछ भी नहीं, हीवन और अर्थ के आगे जो कुछ उसने क्रिएट किया उसका मदर नेम क्या है? क्या आप दोनों इस सेंटेंस के बारे में क्या सोचते हैं? फिर चश्मिश टीचर कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ अफरा तफरी के शिकार है। नाम असल में उसका कुछ भी नहीं, इसका मतलब है चिंता, मृत्यु, मानव हड्डियाँ। और यहीं से शुरुआत होती है हीवन एंड अर्थ की। और टीचर आए कहते हैं किसी के दिल में अगर शेलफिश और प्लान है तभी जाके आगे इसको क्रेडिट मिलता है। और फिर अर्थ पे शुरुआत होती है इस दुनिया में, और इन्हीं सब चीज़ों की मदर है। अगर फ्रेंड आपको समझ में नहीं आया तो मैं इजी वे में समझाती हूँ। जैसे कि अर्थ में जीने के लिए किसी को सेल्फिश होना पड़ता है और उसके प्लान के मुताबिक उसको आगे जाके फिर वैसा ही रिवॉर्ड मिलता है। हेड मास्टर कहते हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और इंटरप्शन था। और हेड मास्टर को ऐसा कहते देख के चश्मिश टीचर भी खुश हो जाता है। और जियान कहती फिर भी हमारी इनफिनिटी इसे इनकार करते हुए भी फिर भी वो शक्तिशाली है। ये खाली सा लगता है फिर भी वास्तव में वो शक्तिशाली है। फिर जियान अपनी आंखें खोल के कहती दुनिया में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं लेकिन वो सभी एक ही नियम को फॉलो करते हैं और इसलिए कुछ भी शुरुआत नहीं है। और ये तो सिर्फ हेवन एंड अर्थ की शुरुआत है। और जियान अपना सेंटेंस कहती है 1 से 2, 2 से 3 निकलते हैं और 3 से सभी चीज़ें निकलती है। और इस अर्थ पे अनगिनत की प्रजाति है और उन सभी के अपने रूप और नाम हैं। और आखिर में उनकी जाके लाइफ और डेथ है और सभी चीज़ों की लाइफ ऐसे ही चलती रहती है।
और इन्हीं सभी चीजों की शुरुआती का नाम माँ है। और जियान के सेंटेंस को सुन के वहाँ के सभी टीचर, हेडमास्टर और स्टूडेंट का तो दिमाग ही चकरा जाता है। और हेडमास्टर खुश होते हुए कहते हैं, मास्टर जियान, आप ट्रूली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। आप इस एज के सबसे टैलेंटेड बंदे हो। दोनों टीचर्स खुश होके कहते हैं कि वाह, ये शानदार था ये सेंटेंस, हमें फ्यूचर में भी आगे इसी तरह करना चाहिए। डीन तभी स्वीटी अफेयर होके कहती है कि सर, आपका तो दिखावटी लेवल काफी बढ़ गया है और जिससे कि पूरी एकेडमी में आपकी ही वाहवाही हो रही है। होस्ट के करिश्मा पॉइंट 5 मिलियन तक बढ़ गए हैं। और जियान हंसते हुए कहती है, सिस्टम से खरीदी गई स्किल वाकई काम आती है और मैंने जो भी पॉइंट्स दिए हैं ये स्किल के लायक था। और जियान को कई सारे स्टूडेंट आके घेर लेते हैं और कहते हैं, अभी तक हम पागल थे। फिर एक स्टूडेंट कहता है, आप हम पर गुस्सा मत होइए मास्टर जियान। और हमारे जियान के सभी स्टूडेंट पागल हो जाते हैं। और वहीं पे लियाओ आ जाता है और उस लड़के को काफी ज्यादा मार के पीट देता है, उसके ऊपर पैर रख के कहता है वो सिर्फ मुझसे ही बिलोंग करता है। और लियाओ जियान को देख के कहता है, लेकिन अब उसे सारे लोग घेरे हुए हैं। और लियाओ जियान के पास जाके इसको हाथे को पकड़ के कहता है, यहाँ से चलो। और लियाओ जियान को सारे स्टूडेंट हैरानी से देख रहे होते हैं। और लियाओ जियान को घसीट के वहां से ले जाने लगता है और जियान कहती है, अरे लियाओ, तुम्हारे साथ क्या गलत है। और वहीं सारे स्टूडेंट देख के हंस रहे होते हैं। और लियाओ जियान के बेडरूम में ले आता है और लियाओ जियान को बेड पे पुश करते हुए कहता है, जियान कहती है, लियाओ तुम क्या करना चाहते हो। तो फ्रेंड, देखना है आखिर जियान के साथ आगे क्या होता है। लियाओ क्या जियान की सच्चाई जान लेगा या फिर नहीं। और फ्रेंड, आप लोग से रिक्वेस्ट है, सभी वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए प्लीज। एंड थैंक यू एंड बाय बाय।